बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो, खूब जान रखो कि दरवाजे कितने ही बंद हों या रास्ते कितने ही तंग क्यों ना हों, वो रब अपना वादा पूरा करके ही रहता है। क्योंकि अल्लाह की तदबीर को ना अक्ल समझ सकती है और ना ही फहम उसका इदराक कर सकता है कि उसकी जिंदगी के अंधेरे में क्या खैर पोशीदा है। अल्लाह फरमाता है, क्या वही ना जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया है। मुतमईन रहो, कबूलियत में ये ताखीर अनकरीब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे हक में एक खास मौजज़े का सबब बनेगी। अपने रब को सिर्फ ज़रूरत तक महदूद ना रखो। अक्सर हम दुआ सिर्फ ज़रूरत के वक्त करते हैं, लेकिन असल मोहब्बत यह है कि दुआ कबूल होने के बाद भी सजदे ना छोड़ें। अपने रब से ताल्लुक सिर्फ ज़रूरत का नहीं बल्कि मोहब्बत, शक्र और बंदगी का होना चाहिए। या अल्लाह, हमें ऐसा बंदा बना दे जो सिर्फ ज़रूरत में नहीं बल्कि हर हाल में तेरी तरफ रुजुआ करे। क्या तुम परेशान हो, उदास हो, तकलीफ में हो? जो चाह रहे हो वो नहीं हो रहा, जो मांग रहे हो वो नहीं मिल रहा। तुम्हें लगता है कि मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, तकलीफ मजीद क्यों बढ़ रही है? क्या पता वो रब तुम्हें उन सब चीजों के जरिए आजमा रहा हो, अपने करीब करना चाह रहा हो। इस जात से मायूस मत हो, वो बहुत रहीम है, तुमसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। बस सब्र करो और दुआएं करते रहो, देखना रब तुम्हारी दुआएं जल्द कबूल करेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कब और कैसे हुआ। नसीब लिखने वाली जात ने तुम्हारी चाह के सफ़हात पर यही लिखा है कि जो तुम्हारी चाहत है वही मेरी चाहत है, ताकि तुम्हारी दुआओं को तुम्हारे नसीब का हिस्सा बना सके। दुआएं तस्बीह की तरह होती हैं, तुम इस तस्बीह को जारी रखना ताकि तस्बीह मुकम्मल होते ही अल्लाह पाक कुन फेकुन फरमा दे। वो तुम्हें तुमसे ज्यादा चाहता है, इसलिए कबूलियत का वक्त बढ़ाता है ताकि तुम्हारी आवाज कुछ देर और सुन सके। मायूस मत होना, बस वो चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी सोच से बढ़कर नवाज सके। अल्लाह पाक की गैबी मदद मिलने की निशानियां। जब तुम्हारी कहानी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जहां तुम बेबस हो जाओ, कोई रास्ता नजर ना आए, सब्र अपनी आखिरी हदों को पहुंच जाए, तो जान लेना कि अल्लाह अनजाने रास्तों से तुम्हारे लिए कोई मदद भेजने वाला है। जानते हो, अल्लाह ताला पर तवक्कल के बाद होने वाले माजिज़े हकीकतन होते हैं। माजिज़े वक़ूअ पज़ीर होते हैं जब तुम मुसलसल आसानी की दुआ मांगते हो। तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह जवाब नहीं देता? अरे, जब जब तुम दुआ मांगते हो, अल्लाह तब कहीं किसी के दिल को नरम कर रहा होता है, कहीं किसी के जहन में कोई ख्याल डाल रहा होता है। वो हमेशा तुम्हारे लिए असबाब बना रहा होता है। बस तुम तवक्कुल की राह पर चलते रहो, क्योंकि ये राह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है। जानते हो तुम खास क्यों हो? क्योंकि तुम हर बार सब्र कर लेते हो, तुम शकवा नहीं करते, तुम खुद को बदल रहे हो। तुम्हारी तन्हाई में रब से बातें होती हैं, तुमने मकसद हयात को जानना शुरू कर दिया है। हमारी उम्मीद अल्लाह से है उन हालात में जब कुछ भी तुम्हारे हक में नजर नहीं आता, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया है और जिनको वो चुन लेता है उनको खास कर देता है। कितना खूबसूरत लम्हा होता है ना जब तुम नमाज से फारिग होकर किसी तसल्ली की उम्मीद पर अपना कुरान खोलते हो और एक आयत पर तुम्हारी नजर पड़ती है। थोड़ी देर पहले थमने वाले आंसू फिर से बहने लगते हैं। जिस वजह से तुम जाए नमाज पर तकलीफ में अपने अल्लाह के सामने रोए थे, इस बात की तसल्ली कुरान की आयतों में तुम्हारे सामने होती है। तुम्हें लगता है कुरान तुमसे बातें कर रहा है, तुम्हारा रब तुम्हें जवाब दे रहा है। तुम्हारे लिए आसानियों का वक्त करीब आ रहा है। जो बोझ तुमने दिल पर उठाए हुए हैं, अल्लाह उन्हें हिल्का करने वाला है। जो गम तुम्हारे दिल में छिपे हुए हैं, अल्लाह उन्हें खुशियों में बदलने वाला है। बहुत जल्द तुम्हें ऐसी खबरें मिलेंगी जो तुम्हारे दिल को सुकून और आंखों को ठंडक अता करेंगी। बस अपने रब पर भरोसा कायम रखो। अच्छा, जरा बताओ, जिस चीज की तड़प और जिस ख्वाहिश ने तुम्हें सजदों तक पहुंचाया, अगर वो कबूल हो गई तो क्या तुम अपने रब से मुलाकात के लिए आते रहोगे ना? खुदा की मसलहत के हवाले से शक में नहीं पड़ते। खुदा से बंदगी का आलम तो ये था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती वहां बना रहे थे जहां पानी का नाम व निशान तक न था। फासबिर सब्रन जमीलन, तो तुम अच्छी तरह सब्र करो। हम अक्सर मुश्किलात में घबरा जाते हैं और अल्लाह से शिकायतें करने लगते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें उस आयत में एक ऐसा राज बताया है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। सब्र जमील का मतलब है कि हम अपनी तकालीफ को अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल करें और उस पर साबित कदम रहें। जब हम ऐसा करते हैं तो अल्लाह हमें वो ताकत देता है जिससे हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सब्र जमील वो हथियार है
जो हमें हर लड़ाई में फतह दिला सकता है। मेरी अपने रब से हम सब के लिए दुआ है कि अगर हमारी तकदीर में कोई बदबख्ती लिखी है तो ए मेरे रब उसे खुशकिस्मती में बदल दे। कोई शर लिखा है तो खैर में बदल दे, गमराही लिखी है तो हिदायत में बदल दे। अगर तेरा फजल व करम थोड़ा है तो उसे बढ़ाकर इतना कर दे कि हमारी झोलियां तेरे फजल व करम से खाली ना हों। हमें हर सांस के साथ तेरा शुक्र अदा करने वाला बना दे। हर दुख सजा नहीं होता। अक्सर इंसान यही सोचता है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है। हालांकि जिंदगी हमेशा सिर्फ एमाल के हिसाब से नहीं चलती। कभी हालात की आग बेकसूर चीजों को भी अपनी लपेट में ले लेती है। जैसे जंगल में फूल भी होते हैं, तितलियां भी, चिड़ियां भी। वो ना किसी का नुकसान करती हैं, ना किसी से दुश्मनी रखती हैं, मगर जब जंगल में आग लगती है तो वो भी उसी आग की जद में आ जाती हैं। ये दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। हर दुख सजा नहीं होता। बाज औकात इंसान सिर्फ वक्त, हालात और दूसरों की गलतियों की लपेट में आ जाता है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाह मिन वलियन वला नसीर, और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न ही मददगार। अल्लाह के फैसलों पर भरोसा रखें। कुछ दरवाजे नहीं खुले क्योंकि वो आपके लिए नहीं थे। कुछ लोग चले गए क्योंकि वो सिर्फ एक सफ़ा थे, पूरी किताब नहीं। कुछ ख्वाहिशें पूरी न हो सकें क्योंकि अभी उनके पूरा होने का वक्त मुनासिब नहीं था। कुछ कहानियां खत्म हो गईं क्योंकि आपकी असल कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई। कुछ मौके ज़ाये हो गए क्योंकि आपको कामयाबी से पहले तजर्बे की ज़रूरत थी। कुछ दूरियां तवील होती हैं क्योंकि उनके बाद आने वाली खुशी उससे भी ज़्यादा देरपा होती है। बस अल्लाह के बारे में हमेशा हुस्न ज़न रखें क्योंकि वो जो फैसला करता है वो हमारे हक में ही होता है। बेशक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कुछ चीज़ें नसीब और हकीकत दोनों में नहीं आते, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन से सब हो जाता है। वो फरमाता है कि तुम सब्र की अंतहा कर दो, मैं मौजज़ों की अंतहा कर दूंगा, क्योंकि वो वादों का सच्चा है। आज जिन बड़े हालात में तुम हो और ज़हनी तौर पर पूरी तरह नामीद हो चुके हो, तो आज तुम्हारे रब ने ये याद दहानी भेजी है कि ये गम तुम्हें उस तरह मिला है कि तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तुम चहकते फिरते थे, इन गमों ने तुम्हारे लबों की हंसी छीन ली। तुम्हारा दिल भारी रहता है। एक दिन लगता है कि तुमने खुद को संभाल लिया और दूसरे दिन फिर से सारे जख्म रिसने लगते हैं। तो फिर याद रखो, वो राहतें भी ऐसे ही देगा, वो खुशियां भी ऐसे ही देगा, वो दिल के बाग में ऐसी बहार भेजेगा जिसका तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो वादों का सच्चा है। और वो कुरान में वादा करता है कि और यकीनन आने वाला वक्त तुम्हारे लिए पहले से बेहतर होगा और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना आता करेगा कि तुम खुश हो जाओगे। और फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया, लोगों ने वो रातें नहीं देखी जब तुमने मुझसे गड़गड़ा कर दुआ की, मगर वो जिंदगी जरूर देखेंगे जो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। वो हर काम की तदबीर करता है। वो तुम्हारे मामलात की तदबीर कर रहा है जबकि तुम अपनी बेचैनी से लड़ रहे हो। वो तुम्हारे मामलात संवार रहा है जबकि तुम अपने ख्यालात में डूबे हुए हो। वो तुम्हारे काम बना रहा है जबकि तुम अपने खौफ के हकीकत बन जाने से डर रहे हो। वो तुम्हारी तदबीर कर रहा है जबकि तुम अपनी बेबसी में जकड़े हुए हो। वो हमेशा और अबद तक तुम्हारे मामलात की तदबीर करता है क्योंकि वो तुम्हारे हाल को तुमसे बेहतर जानता है। ये खुदाए वाहिद की वो मेहरबानियां हैं जिनके जरिए वो वहां से तुम्हारे काम निकालता है जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं होता। इसलिए हमेशा मुतमईन रहो और अल्लाह पर भरोसा रखो। बेशक वो अपने लुत्फ व करम से तुम्हारे मामलात संवार देगा इंशाअल्लाह। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।